मेन कैमरा से बनाओ तो नहीं। अच्छा तब दोनों से बना बनाना क्या है ठीक भाई चंदन जी का भाई ठीक बा हाँ ठीक है शुरू किया जाए सर। किया जाए। बोलिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजन राय, मेरा ग्राम चटिया हुआ, पंचायत का नाम चटिया चिंतानपुर हुआ, हम लोग का थाना मलाई हुआ और जिला पूर्वी चंपारण 14 गोविंदगंज विधानसभा मेरा हुआ। यही मेरा परिचय। आप जन सुराज के संभावित कैंडिडेट हैं, क्या लगता है आपको टिकट मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। जी, मुझे 100% विश्वास है कि मुझे ही टिकट मिलेगा। आपको ही टिकट मिलेगा। कई लोग जो हैं अभी संभावित प्रत्याशी हैं, लोगों को भी जो है पारदर्शिता होनी चाहिए कि यहाँ से तो लगभग हमको लगता है कि 4 प्रत्याशी अभी संभावित हैं जो क्षेत्र में भ्रमण लगातार कर रहे हैं। तो लोगों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हम प्रत्याशी हैं, हमें ही टिकट मिलेगा? क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं जनता को? देखिए 2 अक्टूबर 22 से प्रशांत जी का पद यात्रा शुरू हुआ। जी बितिहरवा से उन्होंने अपना पद यात्रा शुरू किया। जी उससे पूर्व से हमसे प्रशांत जी जुड़े हुए हैं। जब ये यहाँ वो आए पश्चिमी चंपारण में तो हमको उन्होंने बुलाया और फिर होटल भोला इन में हम लोग उनसे मिले और बहुत सारी बातें हुई। और उस समय से हम प्रशांत किशोर जी से जन सुराज से जुड़े हुए हैं। उनके दर्जनों पदयात्रा में मैं उनका साथ दिया हूँ, उनका पदयात्री रहा हूँ। बीच में हम लोग आफाक अहमद साहब के चुनाव में भी बड़ी सक्रिय भूमिका निभाते हुए उनको हम लोगों ने विजय श्री हासिल कराया। और आज तक जो भी कार्यक्रम हुआ, चाहे वो पंचायत लेवल का हो, जिला लेवल का हो या प्रदेश लेवल का हो, हम लोगों ने उसमें हमने उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उसको सफल बनाने का प्रयास किया, कोशिश किया। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आप जन सुराज ही क्यों चुने? देखिए, सारे लोगों को हम लोग देख चुके हैं। जी, यहाँ विकास से किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जी, जात पात में ये लोग बांट के और इस बिहार को गर्त में पहुंचा दिया है। इन सबों से अलग सोच प्रशांत जी का है। आज हमारे गांव में जब आप घूमिएगा तो देखिएगा कि आधा आबादी, आधे हमारे नवयुवक आज जाकर यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अपने रोजी रोटी के लिए 10,000 12,000 के रोजी रोटी के लिए लगे हुए हैं। उससे भी उनका रोजी रोटी नहीं चल रहा है, उनका परिवार सही ढंग से नहीं चल रहा है। स्थिति परिवार का बहुत बुरा है। प्रशांत जी का ये मानना है कि अगर उनकी सरकार आ रही है तो सबसे पहले उन्होंने पलायन बंद किया जाएगा युवाओं का, और यहाँ उस रोजी रोटी का व्यवस्था किया जाएगा। जी, उसके बाद उनका दूसरा चीज मानना है कि जब तक समाज को शिक्षित नहीं किया जाएगा, बच्चे लोगों को शिक्षित नहीं बनाया जाएगा, तब तक इस मतलब कि खाई से निकलना बहुत कठिन है। तो उनको बिहार के बच्चों को विश्वस्तरीय शिक्षा का व्यवस्था करना है और देना है, उस लायक बनाना है। जी, तीसरा उनका काम है कि जो भी हमारे बुजुर्ग हैं समाज में, उनको कम से कम 2,000 का मंथली पेंशन मिले, क्योंकि बहुत महंगाई बढ़ चुका है। बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, कुछ कर सकती हैं, उनको सस्ता दर पर उनको ऋण अवेलेबल कराया जाए कि छोटा छोटा लघु उद्योग लगा के वो अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकें। उसके बाद किसानों का खेती है, उसको मनरेगा से जोड़ दिया जाए, उसको सरकार उस मजदूर का भुगतान करे, लेकिन वो खेत वाले का मुनाफा उसके पॉकेट में जाए, उससे उसका परिवार का भरण पोषण हो। यही सब काम है जन सुराज का। ये जात पात से ऊपर उठकर सोचने वाले लोग हैं। अगर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आप पे विश्वास करके आपको टिकट देते हैं और आप गोविंदगंज से जीत कर जाते हैं, तो पहली प्राथमिकता आपका गोविंदगंज में क्या रहेगा? पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी
कि यहाँ पर जो थाना स्तर से लेकर और ब्लॉक अंचल और अनुमंडल लेवल तक जो लूट मचा हुआ है, जो अफसरशाही मचा हुआ है, रोब से जो गर्दनिया कर जो मतलब कि पैसा लिया जा रहा है और भगाया जा रहा है, उस व्यवस्था को पहले बंद करना। एक आदमी का किसी आदमी का अगर राशन कार्ड में नाम जुड़वाना हो राशन के लिए, तो उसके लिए 2500 रुपया यहाँ लगता है। एक सप्ताह के अंदर इस अनुमंडल में उसका नाम जुड़ जाएगा। लेकिन ऐसे आप महीनों घूमते रह जाएंगे कार्यालय में, एक नाम तक जुटने वाला नहीं है। और कोई यहाँ विधायक लेवल लोगों का भी औकात नहीं है कि उसका नाम जुड़वा दें, और तो छोटे प्रतिनिधि का तो बात छोड़िए। ये स्थिति है गोविंदगंज का। अभी हम लोग आए हैं जिस रास्ते से, काफी रास्ता खराब है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता लोगों पे भरोसा करके हमेशा वोट देती रही, कभी ये हुए कभी वो हुए, और जब विधायक जी लोग बन जा रहा है विधायक, उसके बाद उन लोगों को कमीशन का हिसाब करने से समास नहीं मिल रहा है, और कहाँ काम कराएं जहां बिना काम कराए हुए पैसा उन लोगों के पॉकेट में चला जाए, इसी व्यवस्था में वो लोग जी रहे हैं। तो कहाँ से आपको रोड दिखाई देगा? उसी में कहीं कहीं आपको दिख जाएगा। आज देखिए, मेरे गांव में ही आप लोग आए होंगे, क्या स्थिति है आप देखिए। विपक्षी का कहना है कि नीतीश कुमार जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो विकास पुरुष हैं, विकास तो हुआ है, विकास तो दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ विकास तो नीतीश जी के कार्यकाल में जरूर हुआ, उससे कहीं अलग हम नहीं हैं, लेकिन उससे केवल काम चलने वाला नहीं है। नीतीश जी के पहले जो स्थिति था, जंगल राज था। जैसे शाम हो जाता था तो घर के लोग चिंता में पड़ जाते थे कि हमारा आदमी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, कि उसका अपहरण हो जाएगा, कि उसका लूट हो जाएगा। वो तो व्यवस्था जरूर चेंज हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के राज में वो डाकू लोग तो नहीं रहे, लेकिन जितने अफसर हैं वो महा डाकू बन के बैठे हुए हैं। तो जंगली राज को खत्म किसने की, उसके हमको जानकारी दिया कि जो पहले से जंगल राज था उसको खत्म करने का माने जिनका भूमिका वो बताइए। उसमें कुछ भूमिका तो नीतीश जी का रहा, इससे कहीं इनकार नहीं है, लेकिन इस सारे व्यवस्था को सुदृढ़ प्रशांत जी करेंगे हमारे। और आप जानते हैं कि वो कितने बड़े राजनीतिक रणनीतिकार हैं है। वो गांव-गांव में घूमकर एक एक आदमी के समस्या को समझ चुके हैं, हर लेवल का समस्या जानते हैं ये किस तरह से। एक और बात है, जैसे कि गोविंदगंज से 4 उम्मीदवार जो हो रहे हैं, जैसे हमारे कृष्णा मिश्र जी और जो गिरी जी, जो 4, तो एक साथ मैं देखता हूं कि कोई भी जन सुराग का जहां कार्यक्रम कुछ पार्टी होता है सभी एक होते हैं, इसके लिए बताइए। और टिकट का दावादार ठोकते हैं सभी। देखिए, हर आदमी का अधिकार है टिकट मांगने का जी। अगर कोई टिकट मांग रहा है तो इसमें कहीं गलती नहीं है। ये टिकट तय करना है कमेटी को और प्रशांत किशोर जी को। अच्छी बात है, 4 आदमी मांग रहे हैं, 40 आदमी मांगे, उससे क्या दिक्कत है? हम लोग जन सुराजी हैं, वो 4 आदमी मांगे या 40 आदमी मांगे, सभी हम लोग जन सुराजी हैं और हम लोग प्रशांत जी के सिपाही हैं। कुछ लोग का कहना है कि अपराधियों लोग इसमें जन सुराग में घुस रहे हैं, उनको मैंने टिकट के लिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं? जैसे पश्चिमी चंपारण में क्या हवा उठा है। देखिए प्रशांत जी, आप सुने होइएगा कि अगर वो करते हैं कि 243 सीट का मुझे बंटवारा करना है जी, अगर गलती से, ऐसे तो मैं ठोक बजा कर ही अपना प्रत्याशी दूंगा, लेकिन यदि गलती से कहीं गलती हो गया, कोई गलत चरित्र के लोग आ गए, तो उनको झाड़ू से मारकर आप लोगों को खदेड़ देना है। और उस कंस्टिट्यूएंसी में किसी दूसरे पार्टी के अच्छे लोग होंगे, उनको वोट देना है। हमारे प्रणेता ये बात कहते हैं। तो कोई अपराधी है, कोई गलत है, किसी दलाल सलाल आदमी का यहाँ कोई जगह नहीं। क्या लग रहा है आपको कि फुल बहुमत से आप लोग सरकार बना पाइएगा? निश्चित रूप से। अगर फुल बहुमत नहीं आता है तो फिर आप लोग का किससे गठबंधन होगा?
अब उसके लिए हमारे प्रणेता तय करेंगे, वो हमारे लेवल का बात नहीं है। उसके लिए जी हमारे प्रशांत किशोर जी इसका जवाब देंगे। आने वाले दिनों में देखा जा रहा है कि युवाओं बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं, तो उनके लिए आपके प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं पलायन रोक देंगे। ये कैसे पॉसिबल होगा कि जो छठ दिवाली में आए और उतना मजदूरों को पलायन रोक देंगे? क्या प्लान है उनका? देखिए, आप ये तो मानते हैं कि वो कितने बड़े रणनीतिकार हैं। बिल्कुल आपके देश में वो 8-10 मुख्यमंत्री को बनाए हैं जी जी और वो उतना भगवान के कृपा से उनके पास सरस्वती हैं कि वो हर चीज का समीक्षा करके वो जो 15,000 का बात करते हैं, उनको झूठ बोलना रहता तो 50,000 का बात करते कि 50,000 का रोजी रोटी दिया जाएगा, लेकिन वो 15,000 का ही क्यों कर रहे हैं? तो वो सब चीज का समीक्षा करके अपने अंदर उसका रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए आप लोग, उसके बाद देखिएगा कि हर आदमी का व्यवस्था यहाँ होगा। लास्ट में चलते चलते गोविंदगंज के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? 1947 में हम लोगों का देश आज़ाद हुआ, लेकिन रियल में गोविंदगंज अभी आज़ाद नहीं हुआ है। उसको मैं आज़ाद करूंगा। वो बारी आ गया है, वो समय आ गया है। गोविंदगंज 2025 में आज़ाद हो जाएगा और आप ही दूसरे और सब भाई के सहयोग से इस गोविंदगंज को मैं आज़ाद करूंगा। और एक और सवाल है कि आपके जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा है उनके मैनिफेस्टो में शायद है कि जब सरकार मेरी बनती है या बनेगी तो सबसे पहले बिहार से जो है, बिहार को शराब से हम मुक्त करेंगे। 1 घंटा के भीतर, 1 घंटा में, वो 24 घंटा भी नहीं, 1 घंटा के भीतर यदि हमारी सरकार बनती है तो 1 घंटा के भीतर इस कानून को, जो झूठा कानून है जी, उसको हटाया जाएगा। मतलब बिहार में दारू और मतलब चालू किया जाएगा। क्यों चालू किया जाएगा? उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे तर्क है। आज बताइए कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि घर घर होम डिलीवरी हो रहा है दारू का, कहीं कोई रोक नहीं है। बंद से थाना से दारू बिकवाया जा रहा है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को सब चीज मालूम है। और वो लोग ज्यादा से ज्यादा रुपया देकर और खराब से खराब गुणवत्ता का लोग शराब ले रहा है और उनका किडनी और लीवर जा रहा है। उससे उनको बचाना है और इसका वही एकमात्र ये है उपाय है कि भाई शराबबंदी को खोला जाए। हाँ, जिसको पीना हो वो अपना अच्छा दारू पिए, अच्छा दारू पिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।